हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड का जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। वीडियो ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ये। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो अब बात करेंगे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। आज के वीडियो में हमने पिछले वीडियो में अपना देखा था कि किस तरह से जो रिफ्रैक्शन होता है थ्रू प्रिज्म या डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म होता है। तो रिफ्रैक्शन तो हमें पता है कि रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। यदि हम देखें तो कोई भी मीडियम रेयर या डेंसर होता है तो लाइट रे बैंड कर जाती है डिपेंडिंग ऑन द मीडियम्स डेंसिटी, कि मीडियम की कितनी डेंसिटी है। अब सपोज ये एक रेयर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से जब भी रे आएगी डेंसर मीडियम में तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है, हमें पता है। ठीक है, तो कुछ ये फिनोमेना है आपका कि टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करती है, यही सेम फिनोमेना होता है आपका जब आप बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है। अब कैसे होता है रिफ्रैक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारे तरह की गैसेस होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होंगे, डस्ट होगा। तो उन सब की वजह से क्या होगा कि मीडियम कहीं पर रेयर हो जाएगा एटमॉस्फेयर का और कहीं पर कैसा हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। दूसरा जो एयर होती है वो भी कहीं पर कूल एयर होगी, कहीं पर हॉट एयर होगी। मीन्स टेम्परेचर में डिसाइड करेगा कि मीडियम रेयर है या डेंसर है। यदि कूल एयर होगी तो वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मीडियम डेंसर हो जाएगा। जहाँ पर हॉट एयर होगी वहाँ पर डेंसिटी कम होगी। हमेशा याद रखो ये, आपको पता है जो हॉट एयर होती है वो कहाँ होती है, वो ऊपर होती है, जो कूल एयर होती है वो नीचे होती है। तो यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, हॉट एयर की डेंसिटी कम है। मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, मीडियम रेयर हो गया। तो इस तरह से क्या होगा कि मीडियम में बहुत सारे वेरिएशन होंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। अब देखो ये एक स्टार है, सपोज स्टार से लाइट रे आ रही है, दिस इज अ लाइट रे, ठीक है ना। ये कहाँ आ रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंट्रैक्शन एंटर कर रही है। और ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा हो गया हमारा स्पेस और वैक्यूम। अब देख रहे हो यहाँ पर ये वैक्यूम में क्या है, कोई बैंडिंग नहीं है लाइट रे की। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है तो फिर वहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा और रे हमेशा सीधी आएगी। जितना स्पेस वाला एरिया होगा, वैक्यूम एरिया होगा, वहाँ पर लाइट रे कभी बैंड नहीं होगी। कहाँ बैंडिंग हुई है, देखो ये जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जैसे ही लाइट रे ने एंटर किया तो यहाँ पर देखो ये बैंडिंग हो गई। ये बैंडिंग क्या दिखा रही है कि यस यहाँ पर रिफ्रैक्शन प्रोसेस हुई है। अब ये रिफ्रैक्शन प्रोसेस भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर बैंडिंग होके फिर रे सीधी जा रही है, यहाँ भी टर्न हुई, यहाँ पर फिर एक टर्न हुआ, यहाँ पर फिर एक टर्न हुआ। तो इस तरह से जो जहाँ जहाँ टर्न हो रही है, बैंड हो रही है, मीन्स यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है या बैंडिंग हो रही है रे की। और ये बैंडिंग डिपेंड करती है कि मीडियम कितना रेयर है, कितना डेंसर है। जब रेयर मीडियम होगा तो रे हमेशा मूव करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। आपको पता है जब मीडियम रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगी रे, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करती है। तो आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी जब डेंसर से रेयर में जाएगी। तो ये सारा इसमें एटमॉस्फेयर में बहुत ही वेरीड आपका रहता है एटमॉस्फेयर। क्योंकि देखो जैसे सपोज जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे गैस है एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस भी होती हैं। साथ ही स्मोक पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे। मीन्स जितना भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वहाँ रिफ्रैक्शन होगा। आपको पता है वहाँ पर रे हमेशा डेविएट कर जाएगी। अब कभी सपोज ये रेस सारी गैसेस पास में आ गई तो मीडियम डेंस जाएगा, कभी ये इधर आ गई, दूर दूर हो गई गैसेस, तो क्या होगा, मीडियम रेयर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये बैंडिंग होती है रे की हमारे एटमॉस्फेयर में। जब भी रे आती है तो वो बैंड होकर के तब हमको ऑब्जर्वर की आई तक आती है। मीन्स हमको कभी भी जो स्टार की पोजीशन होगी या जो सन सेलेस्टियल बॉडीज आप कह सकते हैं उनकी पोजीशंस होती है, वो कभी हमको उस एक्चुअल जगह पर नहीं दिखती जहाँ पर एक्चुअली होते हैं। स्टार हमेशा हमको कहीं पर जो एक्चुअल पोजीशन उसके आसपास दिखेगा। ठीक है, देखते हैं कैसा होता है। अब देखो ये जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम यहाँ पर स्टार के केस में देख रहे हैं। ये बच्चा है और ये स्टार को ऑब्जर्व कर रहा है। अब जब ये अपने आईज से स्टार को देख रहा है तो ये स्टार की लाइट आप देख रहे हो किस पाथ से होकर जा रही है।
ये यहाँ पर वैक्यूम में था, यहाँ पर सीधी गई, फिर ये रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ये और बैंड की लाइट रे और बैंड की, और फिर ये यहाँ पर इस बच्चे की आईज तक रे पहुँची है। फिर आई से जब हमने इसको जो है वो बैक किया, प्रोजेक्ट बैक किया, तो यहाँ पर स्टार की इमेज बनती है। तो ये क्या है, बेसिकली दिस इज द अपरेंट स्टार कह सकते हो, और कह सकते हो इमेज ऑफ द स्टार। ये क्या है, ये एक्चुअल स्टार पोजीशन है, ठीक है ना। ये अपरेंट स्टार पोजीशन है और दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमें हमेशा क्या होगा, अपरेंट पोजीशन पर स्टार दिखता है, ना कि एक्चुअल पोजीशन पर, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन से लाइट रे हमारे आईज में जब जाती हैं तो उससे जब हम उसको एक स्ट्रेट प्रोजेक्ट बैक करेंगे तो हमको उसकी इमेज दिखाई देती है, जिसको हम समझते हैं कि ये एक्चुअल स्टार है। तो ये क्यों होता है, हमें क्यों नहीं एक्चुअल पोजीशन पे स्टार दिखता है, क्यों नहीं एक्चुअल स्टार दिखता है, क्यों अपरेंट पोजीशन दिख रही है, क्यों अपरेंट स्टार दिख रहा है। याद रखो हमेशा, क्योंकि हमेशा जो हमें लाइट हमारी आईज तक पहुंच रही है वो रिफ्रैक्शन होकर के पहुंच रही है, बहुत तरह से बैंड होकर पहुंचती है, और फिर जब हम उसको सीधा पीछे भेजते हैं तो उसकी इमेज दूसरी जगह बनती है। क्लियर, कभी भी उस जगह पर इमेज नहीं बनेगी जहां पर से एक्चुअल पोजीशन, या हमें कभी इमेज जो ऑब्जेक्ट है स्टार सपोज, हमको कभी भी उस एक्चुअल पोजीशन पर नहीं दिखता है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो ये बहुत अच्छे समझ लो। अब हमें स्टार की पोजीशन याद, अब कोई ज़रूरी नहीं कि ये यहीं पर दिखेगी, ये पोजीशन हमें यहाँ भी दिख सकती है, यहाँ भी दिख सकती है, कहीं भी दिख सकती है। डिपेंड करता है कि किस तरह से रेज का रिफ्रैक्शन हुआ है और किस तरह से हमारी रे पीछे प्रोजेक्ट बैक होती है, तो हमें कहाँ पर उसकी इमेज बनती है, इस पर डिपेंड करता है। तो कभी भी ये जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर बता दिया यहीं पर इमेज बन रही है, ये इमेज पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, इमेज पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर। अब क्वेश्चन है कि वाई डू स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लो ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है। ट्विंकलिंग मतलब होता है कि देखो कोई भी जैसे चीज़ है, पहले आपको ब्राइट दिख रही है, फिर डिम, ब्राइट डिम, तो कुछ एक मतलब फ्लिकरिंग टाइप का जो एक इंप्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड, या फ्लिकरिंग टाइप का इफेक्ट आप कह सकते हो होता है, दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग। तो स्टार्स भी ट्विंकल करते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं साथ में। ये स्टार की लाइट आ रही है, लाइट फ्रॉम स्टार आ रही है, और आप देख रहे हो जैसे इसने यहाँ तक स्ट्रेट आई, यहाँ तक स्ट्रेट आई है, यहाँ पर ये बैंड कर गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई है। फिर ये बैंड करने का भी इसका देखो अलग पैटर्न हो रहा है। यहाँ पर ये इस तरह से जिगजैग फॉर्म, जैसा कि बताया मैंने कि कई बार जिगजैग फॉर्म बनता है, कई बार कर्व लाइन दिखेगी आपको, डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कहीं पर हॉट गैसेस होंगी तो वहाँ रेयर मीडियम हो जाएगा, कोल्ड कूल होंगी गैसेस तो वहाँ पर डेंसर मीडियम हो जाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर डाउन होगा तो डेंसर मीडियम, टेम्परेचर हाई हुआ, ठीक है, याद रखना। टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, मीडियम कैसा हो जाएगा आपका, रेयर, और टेम्परेचर लो है तो कैसा हो जाएगा आपका मीडियम, एटमॉस्फेयर का डेंसर। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो जो डेंसिटी होगी उस केस में डेंसिटी लो हो जाएगी। हमें पता है लो डेंसिटी में जो रेयर मीडियम होता है, और जब टेम्परेचर लो होगा तब डेंसिटी हाई हो जाती है, ठीक है। हमें पता है कि डेंसिटी हाई होने का मतलब है डेंसर मीडियम होगा। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही वेरीड एटमॉस्फेयर होता है। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर मैं कहूँ यहाँ पर डेंसिटी हाई है और यहाँ पर लो है, सपोज ये यहाँ पर हाई है यहाँ पर लो है, तो वो ऐसे ही मेंटेन रहने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं मेंटेन रहने वाला। होता है क्या है कि कुछ कुछ समय बाद ये वेरी करता रहता है, अभी यहाँ पर डेंसर मीडियम, अभी यहाँ पर डेंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे रिफ्रैक्शन होकर के आईज में पहुँचता है ऑब्जर्वर की, तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं बीच में, तो बहुत सारे ऑप्टिकल्स हैं, बहुत सारे टेम्परेचर का वेरिएशन है, तो उस सब की वजह से जो रिफ्रैक्शन हुआ, और जो स्टार की लाइट है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये स्टार की लाइट जो है वो इस तरह से कर्व करके तब जा करके इस बच्चे की आईज तक पहुँच पा रही है। और फिर यहाँ से जब हम इसको प्रोजेक्ट बैक करते हैं तो इसको स्टार की इमेज यहाँ दिख रही है। ये तो हो गया कि ठीक है, इस रिफ्रैक्शन से आपने देखा। अब ट्विंकलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि देखो जब यहाँ पर स्टार की लाइट पूरी आएगी, मीन्स सफिशिएंट अमाउंट में आएगी लाइट, मीन्स स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि कई बार स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, क्योंकि स्टार आपको कभी ब्राइट दिखेगा, कभी आपको स्टार डिम दिखता है, ठीक है। तो ब्राइट दिखेगा तो आपको स्टार शाइन करता हुआ लगेगा, डिम दिखेगा तो आपको स्टार
हल्का लगेगा, आपको लगेगा जैसे स्टार के ऊपर क्लाउड्स आ गए, ये बहुत ही डिम स्टार हो रहा है। तो ये ब्राइट डिम, अभी डिम हुआ है फिर ब्राइट हो सकता है। तो ये जो ब्राइट डिम चलता रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, स्टार में ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ये वैसे ही जैसे आप अपने एक कई बार दीपावली की लाइट्स भी जो आप लगाते हो, कई बार ऐसी आती हैं कि जो कि जलती हैं बुझती हैं, तो वो एक ट्विंकलिंग इफेक्ट देती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों होता है। दूसरा कारण क्या है ट्विंकलिंग इफेक्ट का? अच्छा, ब्राइट क्यों दिखेगी, डिम क्यों दिखेगा, इसका भी रीज़न जान लो। क्योंकि स्टार है, अब सपोज स्टार से 3-4 रेज आ रही हैं, ठीक है, एक रे सपोज ये आ गई, ठीक है, एक और रे आई, तो वो कुछ इस तरह से करके होती हुई आई सपोज यहाँ पर। अब ये भी इसकी आइज़ पे पहुँच रही है, एक और रे आई, ये भी पहुँच रही है। तो इस कंडीशन में जब सारी रेज पहुँच रही है तो क्या होगा, स्टार ब्राइट लगेगा, ठीक है। बट इन केस क्या होगा, यदि ऐसा केस हो कि बाकी रेज नहीं पहुँच रही हैं, सपोज ये भी एक रे आई यहाँ पर और ये इधर पहुँच गई, ये वाली रे भी आई, ये क्या हुआ, ये भी इधर पहुँच गई, आइज़ में नहीं पहुँची, तो क्या होगा, यहाँ पर जो स्टार की लाइट है वो डिम लगेगी इस बच्चे को, और इसको लगेगा स्टार डिम है। तो इस तरह से क्या होगा, कभी डिम लग रहा है स्टार, कभी ब्राइट लग रहा है, और ऐसा देखने को लगेगा कि जैसे स्टार ट्विंकल कर रहा है, ठीक है। एक तो हो गया अमाउंट ऑफ द लाइट जो स्टार की पहुंच रही है हमारी आइज़ में, वो हमको ट्विंकलिंग इफेक्ट देती है। और होता क्या है, क्योंकि स्टार जो है ना बहुत पॉइंट सोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब ये सपोज एक स्टार है, इसकी इमेज यहाँ से यहाँ पर रिफ्लेक्शन होकर आया, फिर ये जब बैक हुई तो यहाँ पर इमेज बनी। अब जरूरी तो नहीं हर बार ऐसे ही रिफ्लेक्शन होगा, अभी यहाँ पर इमेज बनी है, अभी हो सकता है यहाँ पर इमेज बन जाए, अभी हो सकता है यहाँ पर इमेज बन जाए, या यहाँ पर इमेज बन जाए, डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक फ्लिकरिंग इफेक्ट भी लगता है। तो ऐसा इसी को जो ब्राइट और डिम दिखता है हमको स्टार कई बार, और उसकी इमेज कभी यहाँ बनेगी कभी यहाँ बनेगी, तो इस वजह से क्या होता है, हम इसको फ्लिकरिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ट्विंकल क्यों करते हैं स्टार। अब यहाँ पर ये समझ लो कि स्टार ट्विंकल करते हैं और हम कहते हैं प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, वाई नॉट प्लैनेट्स ट्विंकल? तो सिंपल सा आंसर है, देखो जो स्टार है ना वो एक पॉइंट साइज सोर्स है और बहुत दूर हमसे, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर आपका यहीं पर दिखाती हूँ, सपोज वैक्यूम स्पेस में ये स्टार हो गया, दिस इज अ स्टार, और इन कंपैरिजन टू दिस मैं कहूँ प्लैनेट, ये आपका एक प्लैनेट हो गया, ठीक है, दिस इज अ प्लैनेट। तो प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट में बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज होते हैं अंदर, और स्टार इटसेल्फ एक पॉइंट सोर्स है। ये प्लैनेट हमसे थोड़ा पास होते हैं, प्लैनेट को यदि मैं कहूँ तो प्लैनेट थोड़ा सा हमसे क्लोजर होते हैं, और जो स्टार होता है वो बहुत दूर होता है। तो स्टार से जब रे आती है तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना, और उसकी जैसे मैंने बताया कि कभी ब्राइट दिखेगा स्टार आपको, कभी क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन होता रहेगा, और वेरिड एटमॉस्फेयर की वजह से कभी इमेज यहाँ बनेगी कभी यहाँ बनेगी इमेज, और कभी आपको ब्राइट दिखेगा स्टार, कभी डिम दिखेगा, इस वजह से स्टार ट्विंकल करता हुआ लगता है। लेकिन प्लैनेट में क्या होता है, प्लैनेट में इटसेल्फ बहुत सारे पॉइंट सोर्स होते हैं, तो प्लैनेट की जब लाइट आप तक पहुँचती है तो आपको ऐसा लगता है कि प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं कर रहा है। होता है क्या है कि उसके अंदर सपोज बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं, तो एक सोर्स से आपको पूरी लाइट मिली सपोज, ठीक है, एक सोर्स से आपको पूरी लाइट मिली, और फिर उससे कम लाइट मिली लेकिन दूसरे से पूरी मिल गई, तो आपको कहीं ना कहीं पूरी लाइट मिल रही है। तो उससे क्या होगा कि आपको वो जो इफेक्ट है, ट्विंकलिंग इफेक्ट है, वो वहीं अंदर प्लैनेट के अंदर जो है वो न्यूलिफाई हो जाता है, आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि स्टार में देखने को मिलता है, क्योंकि प्लैनेट पास हैं, बड़े हैं, स्टार जो है बिल्कुल पॉइंट साइज सोर्स होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। तो सिंपल से समझ में आ गया आपको कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। स्टार पॉइंट साइज सोर्स है और बहुत दूर है, प्लैनेट्स जो है वो क्लोजर टू अर्थ है, पास में है, साथ ही बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज का कलेक्शन है। तो जब लाइट आती है तो वो इफेक्ट जो है वहीं की वहीं न्यूलिफाई हो जाता है, उन पॉइंट सोर्सेज में ही खत्म हो जाता है। जैसे आप इसको इमेजिन कर सकते हो, सपोज ये एक प्लैनेट है, उसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं, तो क्या होगा, जैसे हमारी इमेज सपोज हम स्टार के केस में कहते हैं कि थोड़ा आगे पीछे होती है, ये यहाँ पर जब सपोज यहाँ बन सकती है, कहीं पर बन सकती है, इतनी दूर बन सकती है, थोड़ा पास बन सकती है। पर वही केस यदि हम इन पॉइंट सोर्सेज को देखें तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से क्या होगा, इस इफेक्ट को न्यूलिफाई कर देते हैं। इसी तरह से अमाउंट ऑफ लाइट का है,
सपोज एक पॉइंट सोर्स से आँख में आपके या आपके आइज ने रिसीव की, ऑब्जर्वर ने रिसीव किया लाइट, तो पूरी लाइट सपोज आई। अब यदि उससे पूरी लाइट नहीं आ रही तो दूसरे पॉइंट सोर्स से पूरी लाइट आ सकती है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको ब्राइट और डिम का इफेक्ट भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब एक चीज़ ये भी समझ लो कि जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो वो डिस्टेंस भी मैटर करती है कि कितनी डिस्टेंस पर स्टार है। यदि सर के ऊपर हमारे कहते हैं ना ओवरहेड है, तो मीन सपोज ये आपका एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर के जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पर ट्विंकलिंग इफेक्ट कम देखने को मिलेगा इंस्टेड यदि स्टार हॉराइजन के पास है। क्यों? देखो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस यहाँ पर कवर कर रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करनी है मीन्स लॉन्ग रूट उसको कवर करना है, और लॉन्ग रूट जितना कवर करना होगा उतना रिफ्रैक्शन होगा। आप ये देख रहे हो, ये जिग लाइन जो है ये शो हो रही है कि कितना लंबा इसको रूट तय करना पड़ रहा है, पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है, जबकि ये स्टार जो है जो ओवरहेड है इसको इतना छोटा सा पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो कम ट्रैवल करना पड़ेगा मीन्स कम बैंडिंग होगी, कम बैंडिंग होगी तो ट्विंकलिंग इफेक्ट भी कम होगा, और यहाँ पर ट्विंकलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस से भी जो स्टार आप देखोगे दूर होंगे स्काई में वो आपको ज़्यादा ट्विंकल करते हुए दिखेंगे, और जो पास होंगे वो कम ट्विंकल करते हुए दिखेंगे। क्लियर? गुड। अब एक और चीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके में, कि आप एडवांस सनराइज देखते हो, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट हम क्यों देखते हैं या हमें क्यों दिखता है? एडवांस सनराइज का मतलब क्या है कि जब सनराइज कर चुका है, आप देख सकते हो इस इमेज में, पहले इमेज समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये एक आदमी खड़ा है यहाँ पर अर्थ पर, ठीक है, और ये नियर द हॉराइजन क्या है, ये सनराइज हो रहा है, ये सनराइज हो रहा है। अब ये जब सनराइज हो रहा है तो ये जो एरेज गई सन से यहाँ पर गई इसकी आइज में, लेकिन जब हमने इसको सीधा प्रोजेक्ट बैक किया तो यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है। तो ये जो इमेज बन रही है हमें सन तो यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या हुआ, इसको क्या लग रहा है कि सन तो ये अपेयर हो चुका है, सनराइज कर चुका है। तो क्या होता है, एडवांस सनराइज कितनी देर पहले दिखता है, 2 मिनट्स बिफोर। ठीक है, अभी एक्चुअल में सनराइज नहीं हुआ है लेकिन सनराइज देख सकते हैं 2 मिनट पहले। कैसे? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पर भी कौन सा फिनोमेना वर्क करता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। उसी की वजह से जो है आप पहले 2 मिनट पहले सनराइज देख सकते हो। सेम होता है आपका जब सनसेट होता है। यहाँ पर अभी भी ये शाम का भी वक्त देख रहे हैं कि ठीक है सनसेट भी देखना है आज, तो सनसेट भी यहाँ हॉराइजन के नियर होगा। अब सनसेट हो चुका है लेकिन ये सन की जो लाइट है यहाँ पर आई आइज में, और यहाँ से इसको प्रोजेक्ट बैक किया तो यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है सन की। तो क्या हुआ, यहाँ पर अगेन वही चीज़ है कि 2 मिनट बाद भी सन सेट हो चुका है लेकिन उसके 2 मिनट बाद भी सन दिख रहा है। मीन्स वी कैन सी एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट 2 मिनट्स बिफोर वी कैन सी द सनराइज। 2 मिनट पहले हम देख सकते हैं सनराइज को और 2 मिनट बाद तक सनसेट देखते हैं, क्योंकि सनसेट एक्चुअल में हो चुका है लेकिन हमको उसकी इमेज दिखती है जो हमें बताता है कि ठीक है अभी सनसेट, हमें लगता है सनसेट नहीं हुआ है लेकिन एक्चुअल में सनसेट हो चुका है। एंड टाइम डिफरेंस कितना होता है, ये 2 मिनट। तो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जा सकता है, MCQs में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। आई होप ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सब आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा आज का सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर, जो कि होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।